अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू मदिया फैक्ट्स। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं आज फिर से आप लोगों के लिए लेके आई हूँ वीकली फोरकास्ट। इंशाल्लाह जैसे लास्ट टाइम मैंने आप लोगों के साथ अपना वीकली फोरकास्ट शेयर किया था, उसके अंदर आपने देखा होगा कि 95% की एक्यूरेसी थी। अल्हम्दुलिल्लाह जब मैंने आप लोगों के साथ चीज़ें शेयर की, एग्जैक्ट मार्केट मूव इन माई वे, बिल्कुल एग्जैक्ट प्रेडिक्शन रही और मार्केट ने बिल्कुल वैसे ही मूवमेंट दिखाई। जिस जगह से मैंने बाय बोला था, सेल बोला था, और जिस जगह पे मैंने बोला था कि मार्केट रेंज में रहेगी और कितना टाइम रेंज में रहेगी, बिल्कुल एग्जैक्ट मार्केट ने वैसे ही रिएक्ट किया। आप चाहें तो जाके लास्ट वीक का वीकली फोरकास्ट देख सकते हैं। अब इस वीक का जो फोरकास्ट मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ, इंशाल्लाह ये आप लोग के लिए बहुत बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल साबित होगा, लास्ट वीक से भी ज़्यादा इंशाल्लाह। और मेरे पूरी कोशिश रहती है कि मैं आप लोगों के साथ हर तरह से प्रॉपरली एनालिसिस शेयर कर सकूँ और उसके अंदर प्रॉपर आप लोग के लिए लर्निंग भी हो, ताकि आप लोग को हर वेबसाइट का यूज़, हर चार्ट का यूज़, हर एनालिसिस, हर तरह से आपको समझ आए कि मैं आप लोगों के सामने चीज़ें किस तरह से ओपनली डिस्क्राइब कर रही होती हूँ। तो बेसिकली हम सबसे पहले कंटिन्यू करते हैं इस वीकली फोरकास्ट को, न्यूज़ से स्टार्ट लेते हैं। मैंने फॉरेक्स फैक्ट्री ओपन की हुई है। यहाँ पे हम देखते हैं मंडे को कौन सी मेजर न्यूज़ हैं या किन न्यूज़ का मार्केट के अंदर इफेक्ट हो सकता है। तो मंडे वाले दिन अगर देखा जाए तो कोई भी खास इफेक्टेड न्यूज़ नहीं है मार्केट के अंदर यूएसडी की, क्योंकि हम एक गोल्ड ट्रेडर हैं तो हम सिर्फ यूएसडी की न्यूज़ को ही देखेंगे। ट्यूसडे वाले दिन अगर देखा जाए तो ट्यूसडे वाले दिन भी मार्केट के अंदर कुछ खास इम्पैक्ट की न्यूज़ नहीं है। 8 बजे ये ट्यूसडे वाले दिन न्यूज़ है, 12 नवंबर वाले दिन 8 बजे एफओएमसी मेंबर्स वॉलर स्पीक्स की। लेकिन इस न्यूज़ का इतना ज़्यादा इफेक्ट मार्केट में नहीं आता। आप समझ लें कोई 30 से 40% मार्केट मूवमेंट दिखाती है, मगर बहुत ज़्यादा इफेक्टेड मूव नहीं आता इसके अंदर। अगर वेडनेसडे की बात करें हम लोग, तो वेडनेसडे के अंदर जो यूएसडी की न्यूज़ हैं ये काफ़ी इफेक्टेड न्यूज़ हैं। कोर सीपीआई की न्यूज़ है और सीपीआई की तकरीबन 3 न्यूज़ हैं और ये तीनों का ही मार्केट में इफेक्ट काफ़ी अच्छा आता है, मार्केट में काफ़ी मोमेंटम देखने को मिलता है। तो वेडनेसडे वाले दिन हम मार्केट को मोमेंटम में देख सकते हैं। और अगर हम थर्सडे वाले दिन चेक करें तो थर्सडे वाले दिन भी मार्केट के अंदर 6:30 बजे न्यूज़ हैं, कोर पीपीआई की, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम की, एफओएमसी जोन सी है, ब्रेक इन स्पीक भी है। तो हाँ, ऑफ कोर्स 14 नवंबर थर्सडे हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट डे होने वाला है, क्योंकि इस दिन मार्केट के अंदर हमें काफ़ी ज़्यादा मोमेंटम नज़र आएगा, अगर वो बाय की तरफ हुआ या सेल की तरफ हुआ। और वैसे भी थर्सडे वाले दिन मार्केट अच्छी पिप्स देके जाती है, ये मेरी बैक टेस्टिंग है। अगर जब भी मैं आप लोगों को एक इन्फॉर्मेशन बता देती हूँ कि जब भी आपने मार्केट को अच्छी पिप्स गेट करनी हो, तो ट्यूसडे, वेडनेसडे एंड थर्सडे, ये 3 दिन मार्केट के अंदर मार्केट आपको अच्छी ट्रेड्स देके जाती है। मंडे और फ्राइडे ये दोनों मैनिपुलेशन वाले डे होते हैं, स्पेशली फ्राइडे को तो मैं वैसे भी अकाउंट वॉश डे बोलती हूँ। मेजोरिटी 90% लोगों के जो अकाउंट वॉश होते हैं वो फ्राइडे वाले दिन ही होते हैं, क्योंकि फ्राइडे वाले दिन कुछ वीकली क्लोजिंग भी होती है और मंथली क्लोजिंग भी अक्सर फ्राइडे वाले दिन ही आती है। तो बहुत ज़्यादा मार्केट इस दिन को ना मैनिपुलेशन क्रिएट करती है, लोगों के बहुत ज़्यादा अकाउंट जोन से है ना, आप समझ लें कि ड्रा डाउन में जाते हैं। अच्छा, यूएसटी की जो न्यूज़ है फ्राइडे वाले दिन, एक तो सुबह 1 बजे है फेड चेयर पोल स्पीक है, उनकी स्पीक है फेड चेयर पोल की, जो कि यूएसटी के वो हैं चेयरमैन है इसके। और फ्राइडे वाले दिन उसके अलावा अगर देखा जाए तो 6:30 बजे जो न्यूज़ है फ्राइडे वाले दिन को, रिटेलर सेल्स की एंड रिटेल सेल्स की, और उसके बाद एम्पायर स्टेट और मैन्युफैक्चरिंग की इंडेक्स की। तो ये न्यूज़ भी काफ़ी इफेक्ट करती है मार्केट के अंदर, क्योंकि स्पेशली वैसे ये इन न्यूज़ का इतना खास इफेक्ट हो ना हो, लेकिन जब फ्राइडे वाले दिन इस किस्म की कोई भी न्यूज़ आती है तो उसका इफेक्ट मार्केट में ज़रूर आता है। तो ये तो था न्यूज़ का एक रिव्यू। अब चलते हैं हम DXY की तरफ। DXY के एनालिसिस हम करेंगे कि DXY के, जैसे कि सबको पता है, डॉलर इंडेक्स को बोलते हैं। डॉलर इंडेक्स क्या है? डॉलर इंडेक्स गोल्ड का कोरिलेटिव पेयर है। अगर गोल्ड पंप कर रहा होता, ये आप लोगों के सामने डॉलर इंडेक्स का मैंने चार्ट ओपन किया है, ठीक है। लास्ट टाइम भी मैंने DXY के जो एनालिसिस आप लोगों को करके दिए थे, आप देख सकते हैं कि मार्केट ने बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप मेरे लेवल्स को प्रॉपर रिस्पेक्ट दी हुई है, ठीक है। तो DXY जोन से है, मुझे जहाँ तक DXY को देख के लग रहा है, अगर तो DXY, क्योंकि
ये डेली के एनालिसिस हैं। अगर DXY इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग देता है तो जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, अगर DXY बाय जाता है तो गोल्ड सेल जाएगा। तो इस चीज़ पे आपने प्रॉपर नज़र रखनी है। अगर DXY मेरे इस लेवल के ऊपर H4 की कोई भी कैंडल क्लोज करता है तो 100 में से 90% चांस होंगे गोल्ड के सेल जाने के, ठीक है, क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग लेवल है ये वाला भी, और ऊपर भी सप्लाई का एक स्ट्रॉन्ग लेवल है और ये भी एक स्ट्रॉन्ग लेवल है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जिस मोमेंटम के साथ मार्केट ने क्लोजिंग दी है और जो लास्ट कैंडल्स हैं वो पिछली कैंडल के इनसाइड है अभी तक। तो जब कैंडल्स इनसाइड होती हैं ओपनिंग और क्लोजिंग उनकी, तब मार्केट में एक इनडिसीजन वाली सिचुएशन होती है। आप क्लियरली मार्केट को जज नहीं कर सकते। तो जब तक मार्केट मेरे इस लेवल के ऊपर, जो कि 105 का एक लेवल है, अगर मार्केट मेरे 105 के लेवल के ऊपर H4 की कोई भी कैंडल क्लोज करती है DXY के चार्ट के ऊपर, डॉलर इंडेक्स के चार्ट के ऊपर, तो इंशाल्लाह गोल्ड जोन सा डंप करेगा, ठीक है। ये मेरे एनालिसिस हैं। अब हम चलते हैं गोल्ड के चार्ट के ऊपर। गोल्ड के चार्ट के ऊपर देखते हैं कि मार्केट का क्या व्यू है। उसके अंदर मैं इंशाल्लाह आपको डीपली चीज़ों को थोड़ा सा एनालाइज करवाऊंगी गोल्ड के चार्ट के ऊपर कि हम मार्केट। अब मैंने चार्ट ओपन किए गोल्ड का, डेली का चार्ट। अगर आप गोल्ड के डेली के चार्ट के ऊपर देखें तो ये मैंने एक ट्रेंड लाइन प्लॉट की हुई है। आप इस ट्रेंड लाइन को क्लियर कट देख सकते हैं कि मार्केट ने किस तरह से इसको रिजेक्शन दी हुई है। देखिए आप इस ट्रेंड लाइन को किस तरह से रिजेक्शन मिली है और फिर प्रॉपर मार्केट ने उसी पर आकर सपोर्ट लिया है। आप समझ लें कि ब्रेकआउट हुआ, बड़े टाइम फ्रेम का रिटेस्ट हुआ और उसके बाद मार्केट अभी तक नीचे इस लेवल के पे दोबारा नहीं आई, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज़ ये भी है कि जब मार्केट किसी लेवल को बाय या सेल में रिस्पेक्ट दे रही होती है, तब मार्केट का वो जो लेवल होता है ना, बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी वाला लेवल होता है। जैसे कि ये एक ट्रेंड लाइन मैंने प्लॉट की हुई है, क्योंकि आपने देखा होगा कि मार्केट, मैं हमेशा एक बात आप लोगों को समझाती हूँ कि मार्केट में लिक्विडिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मार्केट बाय में है तो मार्केट हमेशा सेल साइड की लिक्विडिटी को टारगेट करेगी, और अगर मार्केट सेल में है तो मार्केट हमेशा बाय साइड की लिक्विडिटी को टारगेट करेगी, क्योंकि मार्केट अपनी लिक्विडिटी उठाए बगैर नेक्स्ट मूवमेंट कभी नहीं देखती। क्योंकि मार्केट को चलने के लिए पैसे की ज़रूरत है, और पैसा कहाँ से मिलेगा? हम रिटेलर्स के एसएल से, और हम रिटेलर्स के एसएल उन्हें कहाँ मिलेंगे? ऑब्वियसली लिक्विडिटी ग्रैब करके। तो अब जो करंट सिनेरियो है गोल्ड के ऊपर ये जो मोमेंटम कैंडल आप देख रहे हैं रेड कलर की, इसका वॉल्यूम आप चेक करें। सबसे पहले डेली के ऊपर अब तक इतना बड़ा वॉल्यूम पहले कहीं नहीं लगा, आप चेक कर सकते हैं। ये हिस्ट्री सारी आप देख सकते हैं, अभी तक इतना बड़ा वॉल्यूम नहीं आया। अब ये वॉल्यूम लगा है सेल की कैंडल में, तो मेजोरिटी ऐसा होता है कि 80% जो स्मार्ट मनी होती है, जब मार्केट मोमेंटम के साथ सेल आती है तो उसके बाद सेलिंग के बाद, स्ट्रॉन्ग सेलिंग के बाद स्मार्ट मनी बाय करती है। आपने देखा होगा कि जो लास्ट कैंडल है ग्रीन, इसने इस रेड वाली कैंडल की प्रॉपर लिक्विडिटी उठाई हुई है। ये वीक रिजेक्शन आप देख रहे हैं, इसका मतलब है कि इसने इस कैंडल की लिक्विडिटी को ग्रैब किया हुआ है। अब जो करंट सिचुएशन है उसमें दो चीज़ें पॉसिबल हैं। अगर तो मार्केट इस लेवल के नीचे आके क्लोजिंग देती है, तब हमारे पास दो सिचुएशन है, ठीक है। एक ये लेवल बनता है, ठीक है, अगर H4 की या H1 की कोई भी कैंडल इस लेवल के नीचे क्लोजिंग देती है, ठीक है, जो कि एक लेवल बनता है 2679 का लेवल। अगर तो 2679 के लेवल के नीचे H1 की कोई भी कैंडल क्लोज होती है, तब हम मार्केट के अंदर ये लेवल एक्सपेक्ट कर सकते हैं 2653 का लेवल, ठीक है। और अगर मार्केट इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग देती है 2693 के ऊपर या 2690 के ऊपर, प्रॉपर H1 की कोई भी कैंडल क्लोजिंग करती है, तो अब हम रीटेस्ट पे बाय कर सकते हैं। उसके बाद हम बाय कहाँ तक कर सकते हैं? फर्स्ट टारगेट होगा हमारा 2710, सेकंड टारगेट होगा हमारा 2726, ठीक है। तो ये मेरे डेली के एनालिसिस थे, मैं आपको लेके चलती हूँ H1 के ऊपर, वहाँ पे आपको जोन थोड़े क्लियर नज़र आएंगे। ये देखिए, अभी न्यूज़ भी इतनी खास नहीं है मंडे और ट्यूसडे को, तो मैं मार्केट में एक्सपेक्ट कर रही हूँ कुछ टाइम के लिए रेंज। पॉसिबल है कि मार्केट इस जोन के दरमियान रेंज करी, इन दोनों जोन्स के दरमियान, क्योंकि मार्केट इतनी आसानी से जोन ब्रेक नहीं करती, और जब करती है तो या तो कोई फंडामेंटल आ जाता है या किसी न्यूज़ का इफेक्ट होता है और सडनली मूवमेंट आती है
100 पिप्स की ऑलमोस्ट। अच्छा, अगर मार्केट मेरे इस लेवल से ऊपर क्लोजिंग देती है दोबारा H1 की कोई, तो मार्केट को हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस लेवल तक, ठीक है, जैसे एक रेजिस्टेंस का लेवल भी बना हुआ है। अगर मार्केट इस लेवल की भी ऊपर क्लोजिंग देती है तो मेरा नेक्स्ट लेवल का जो टारगेट होगा वो ये होगा। और अगर मार्केट में सेल में देखूं, अगर इसके नीचे H1 की कोई भी कैंडल क्लोज करती है, H1 की कैंडल हाली क्लोज करना काफ़ी नहीं होता, आपने साथ रीटेस्ट का भी वेट करना होता है, ठीक है। रीटेस्ट करती है तो आप प्रॉपर इसको यहाँ तक देख सकते हैं। अगर इसके भी नीचे, इस लेवल के नीचे भी मार्केट क्लोजिंग देती है जो कि 2652 का लेवल है, देन हम इस लेवल को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ये मेरे पूरे वीक के एनालिसिस थे। अगर मार्केट बाय जाती है तब ये टारगेट, और इंशाल्लाह इसके बाद ये वाला टारगेट पक्का है जो कि एक टारगेट है 2775 का टारगेट। अगर मार्केट बाय जाती है तो इंशाल्लाह मार्केट इसको टच करके आएगी, और अगर मार्केट सेल जाती है, लॉन्ग गिरती है मार्केट, तो फिर मार्केट इस लेवल को पक्का रिस्पेक्ट देगी, 2622 का लेवल। तो ये मैंने बोथ साइड के एनालिसिस आप लोगों के साथ इंशाल्लाह एक्यूरेसी के साथ लेवल शेयर किए हैं, और ये लेवल आप लोगों की बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। आप इनको बिल्कुल अपने चार्ट्स के ऊपर इम्प्लीमेंट किया करें। और जो लोग भी मेरा ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक डाला हुआ है अपने ब्रोकर का भी, और अपने चैनल का भी, अपनी व्हाट्सएप कम्युनिटी का भी। मेरी व्हाट्सएप कम्युनिटी फ्री ऑफ कॉस्ट है, मेरा चैनल भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। और मेरा ब्रोकर भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं जो ब्रोकर आप लोग को रेफ़र कर रही हूँ वो बहुत अच्छा ब्रोकर है, और उसके बहुत से प्लस पॉइंट है, और वो भी इंशाल्लाह मैं एक वीडियो के अंदर आप लोग को डिटेल के साथ शेयर करूँगी। तो नेक्स्ट वीकली फोरकास्ट में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।